नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री की क्लास 12th की चैप्टर उपसय संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम उनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, तो हमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखेंगे। किसी भी यौगिक में या किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए हमें उस यौगिक में दिए हुए बाकी के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। फिर जाके हम उस यौगिक की उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। जैसे यदि हम एक संकुल यौगिक लिखना चाहें तो हमारे पास ये मान लीजिए कि एक यौगिक है K4 FeCN का होल 6। ये एक यौगिक है और इस यौगिक में हमको Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, संकुल यौगिक में हमने पढ़ा होगा कि जब हम इस यौगिक को आयनित करते हैं तो ये दो भागों में टूटता है। जो ब्रैकेट के बाहर वाला भाग है उस भाग को कहते हैं आयन मंडल और जो ब्रैकेट के अंदर वाला भाग है उस भाग को कहते हैं समन्वय मंडल या फिर उपसह संयोजन मंडल। इस ब्रैकेट में ये जो लिखा है जिसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, बी ब्लॉक का तत्व है, धातु है, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, CMA भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अणु यहाँ पे लिखे होते हैं सबको बोलते हैं लिगैंड, क्योंकि हम जानते हैं इस चैप्टर का नाम है उपसय संयोजी यौगिक। इन दोनों के बीच में एक उपसय संयोजी बंध बना होता है जिसमें लिगैंड उस परमाणु को या परमाणुओं के समूह को या आयन को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है और केंद्रीय धातु परमाणु उस परमाणु को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेता है, रिसीव करता है। इन यौगिक में देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें सारे के सारे लिगैंडों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होनी चाहिए। हमने एक कोशिश की है, लिगैंड को 3 प्रकार से डिवाइड किया है, नेगेटिव लिगैंड, पॉजिटिव लिगैंड और न्यूट्रल लिगैंड। इन लिगैंड के साथ साथ हमने आईयूपीएसी नामकरण लिखने के टाइम पे इनमें से किस लिगैंड को क्या लिखा जाएगा उसके हिसाब से उनका नाम भी लिखा है और उन लिगैंडों की ऑक्सीकरण संख्या भी साथ ही साथ दिखाई है। जैसे हाइड्रोजन माइनस का ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेश होती है। यहाँ पे देखिए -1 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, -2 है तो -2 होगी, -2 है -2 होगी, OH पे -1 है, F पे -1 है, Cl पे -1 है। तो सारे परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उन परमाणुओं के ऊपर आवेश के रूप में लिखी हुई है। ये नेगेटिव लिगैंड है तो इन सब पे नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव लिगैंड है तो इन सब पे पॉजिटिव आवेश है और ये उदासीन लिगैंड है तो इन पे कोई भी आवेश नहीं। अब किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूले का यूज करना होता है कि मान लो X कोई परमाणु है, कोई भी परमाणु है, X की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऑक्सीकरण संख्या तो फॉर्मूला हम बनाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या बराबर यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या
का योग और बराबर रखेंगे उस यौगिक पर उपस्थित आवेश, यौगिक पर उपस्थित कुल आवेश। यदि उस यौगिक पे कोई आवेश है तो लिखेंगे, अदरवाइज उसको जीरो मान लेंगे। जैसे अब इस फॉर्मूले से हम इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो देखिए ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, यौगिक में जितने परमाणु हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद में उस पूरे यौगिक पे अगर कोई आवेश है तो उस आवेश को बराबर में लिख लेना है। हमने सारे के सारे यौगिक अणुओं की, परमाणुओं के समूह की, आयन की, सबकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिख ली है। कुछ चीजों को हमको याद रखना होगा, जैसे आवर्त सारणी में पहले वर्ग के जो तत्व हैं जिनमें कौन कौन आता है, सोडियम आता है, इधर हम लिखते हैं, जिनमें आपका हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रेंसियम आता है। ये जो पहले वर्ग के तत्व हैं इन सब की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 और जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं जिनमें बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंटियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। यानी कि इनमें से अगर कोई परमाणु है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या अपन +1 काउंट करेंगे और इनमें से अगर कोई परमाणु है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या अपन +2 काउंट करेंगे। अब देखिएगा, मान लीजिए हमको निकालनी है Fe की ऑक्सीकरण संख्या, तो हम ये मान लेंगे माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीकरण संख्या है x, ठीक है। अब फॉर्मूले का यूज करिए, Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर इस यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की या अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग करेंगे। सबसे पहले अपन आएंगे पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो पहले वर्ग का तत्व है आवर्त सारणी में और उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है, तो हम रखेंगे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 और इसके साथ साथ पोटेशियम की संख्या है 4, तो 4 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, प्लस इसके बाद में Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो कि हमने मानी है x, उसको x रखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे Cn की ऑक्सीकरण संख्या। Cn जो है हमें देखना होगा कौन सा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड होता है, ये है, एक Cn पे एक माइनस होता है, तो Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 और यहाँ पे Cn की संख्या है 6, तो इसमें 6 का करेंगे मल्टीप्लाई बराबर इस पूरे यौगिक पे कोई आवेश नहीं है तो रखेंगे 0। आगे करेंगे इसको +1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4 प्लस x, इस -1 का 6 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। -6 से +4 जाएगा तो ये बचेगा x -2 बराबर 0 और ये -2 उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x +2, यानी कि यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या है वो है +2। Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो है +2। ये एक एग्जांपल था और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, बने रहिए। जैसे CONH3 का होल 5 Cl और इसके साथ साथ इस पे है +2 चार्ज। इस यौगिक में हमको CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो CO की ऑक्सीकरण संख्या को मान लेंगे, माना CO यानी कोबाल्ट की
ऑक्सीकरण संख्या जो है वो है x। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो CO की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है, जितने परमाणु है सबकी ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ना है। सबसे पहले CO है, तो CO की ऑक्सीकरण संख्या हमने मान ली है x, प्लस करेंगे अमोनिया NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड में आएगा, NH3 न्यूट्रल लिगेंड में आएगा। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, और 0 के साथ साथ अमोनिया के 5 अणु हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। उसके बाद में प्लस करेंगे Cl का, एक Cl पे एक माइनस होता है, नेगेटिव लिगेंड है, तो इसकी -1 इनटू अकेला है तो 1 का करेंगे मल्टीप्लाई, और बराबर इस पूरे यौगिक पे जो आवेश है उसको रखेंगे, आवेश कितना है +2। ठीक है, इन सबको जोड़िएगा, -1 का -1 में गुणा करेंगे -1 आएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, तो ये 5 × 0 होगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x -1 बराबर +2। इस -1 को उस तरफ लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर +2 + 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा +3। इस यौगिक में CO की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +3। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे FeCO का होल 5, FeCO का होल 5, ये जो लिगेंड है उदासीन लिगेंड है। CO जो है वो कार्बोनिल बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड में आता है, इस पे ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपन मान लेंगे x, और बाकी सारे परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ देंगे, बराबर में इसमें रखेंगे आवेश को। तो फॉर्मूला क्या होगा, Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, सबकी जोड़ेंगे, Fe की कितनी है x, प्लस CO की कितनी है 0, इंटू CO की संख्या है 5, और बराबर, इस पे कोई आवेश नहीं है तो 0, x प्लस 5 इंटू 0 हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 होगा। इसका मतलब इस यौगिक में Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0। और एक एग्जांपल देखते हैं, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 और साथ में SO4। इसको अगर हम देखें तो इसको आयनिक करेंगे तो इसमें -2 आता है, इस पे +2 आता है, यानी कि इस पूरे यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -2। काउंट करेंगे, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसको अपन x मान लेंगे, बाकी के तत्वों की यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन, इस पे कोई आवेश नहीं होता, इनटू 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल से, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस एक SO4 पे -2 चार्ज होता है तो माइनस कर देंगे 2, और बराबर, इस पे कोई आवेश नहीं है तो हो जाएगा 0। ये हमने आयनिक करके इसमें माइनस प्लस लिख लिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, 2 + 2 - खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 0 होगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई माइनस होगा बराबर 0, x - 2 बराबर 0, इसको उस तरफ लेके चलेंगे तो x बराबर हो जाएगा +2, यानी कि इस यौगिक में कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +2। थैंक यू।